इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री योगी ने भी दुख जाहिर किया। बड़ी और अहम खबर, 72 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली लोक गायिका। बिहार की स्वर कोकिला के तौर पर पहचान, पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आप देख रहे थे पोस्ट। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा ने इस दुखद खबर को साझा किया और लगातार शारदा सिन्हा की हालत खराब होती चली जा रही थी। वेंटिलेटर पर कल उनको शिफ्ट किया गया था और आज छठ के ही दिन एक दुखद खबर सामने आई। खास करके अपने छठ गीतों की वजह से एक अलग पहचान शारदा सिन्हा की थी और कह लीजिए, ये कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिना शारदा सिन्हा के गीतों के छठ के गीत पूरे नहीं होते। जिस तरह से लोक गायिका के तौर पर उनकी पहचान पूरे पूरब में थी और यही वजह है कि देश के तमाम बड़े दिग्गजों ने इस दुखद खबर पर, निधन पर उनके दुख जाहिर किया। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़ी शख्सियतों ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जाहिर किया और उनका अंतिम संस्कार पटना में होगा। जानकारी, कल सुबह दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। पटना में ही उनको अंतिम सफर पर विदा किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिहार क्या, पूरे देश की धरोहर थी वो। और मातृशोक से बड़ा शोक तो हो नहीं सकता इस संसार में। वो शोक है और मैं ये बात समझता हूँ कि हम परिजन हैं तो जो दुख हमें हो रहा है वो तो हमें होगा ही, हर किसी को होता है। पर वाकई में इनके जो श्रोतागण हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। और ऑलमोस्ट सब ने रो रो करके फ़ोन किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चली जाएंगी, छठी मैया ज़रूर इन्हें बचा के लाएंगे। ये सबका आस्था है, सबकी ऐसी छठी माँ पे, और वो आस्था बिल्कुल बरकरार है क्योंकि जो सच होना है वो तो होके रहेगा। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुकी थी शारदा जी, बहुत कष्ट में आ चुकी थी। सबकी प्रार्थना की बदौलत उनको अब वो शांति यात्रा पे चल दी हैं। उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे, इसकी प्रार्थना सब लोग करें। दिल्ली एम्स से हमारे सहयोगी केशव झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। केशव, कौन कौन से लोग अभी वहां पहुंचे हैं? जानकारी मिल रही कि कल पटना में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा शारदा सिन्हा जी का। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए मैं इस वक्त दिल्ली एम्स में ठीक उसी जगह मौजूद हूँ जिस जगह पर इस बार जो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर रखा गया है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैंसर यूनिट है एम्स का, जहाँ पर पिछले 2 हफ्ते से शारदा सिन्हा का ट्रीटमेंट किया जा रहा था और कल से ही यहाँ पर वेंटिलेटर पर शारदा सिन्हा थी। लेकिन आज रात 9:20 में उन्होंने अंतिम सांस लिया और उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर फिलहाल दिल्ली एम्स के इसी बिल्डिंग में रखा गया है। कल सुबह यहाँ से बाय एयर पटना उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहाँ जिसके बाद पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका बेटा जो है जो अंशुमन, उन्होंने ये जानकारी दी है। इस वक्त भाजपा सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं फिलहाल संतावना देने के लिए, और दिल्ली एम्स में उनका फिलहाल पार्थिव शरीर रखा गया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है शारदा सिन्हा को, और लगातार जो लोग हैं वो अंशुमन सिन्हा को फोन भी कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि शारदा सिन्हा को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि शारदा सिन्हा न सिर्फ बिहार की बल्कि प्रदेश की बेटी थी। और जिस तरह से छठ का महापर्व आज से शुरू हो चुका है नायक है के साथ, शारदा सिन्हा के गानों के बिना छठ अधूरा होता है। और इस वक्त हर जगह शारदा सिन्हा के जो गाने हैं वो बजते हुए सुनाई दे रहे थे पिछले कई दिनों से। लेकिन जैसे ही खबर आई थी पिछले 2 हफ्ते पहले कि शारदा सिन्हा को दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया और 2 हफ्ते से वो आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन आज कल से ही उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां पर उनका स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई थी। आज दिन में ही जो है गिरिराज सिंह से लेकर कल शाम में भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आज गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, ये तमाम नेता जो हैं वो लगातार दिल्ली एम्स पहुंच रहे थे उनसे उनका हालचाल जानने के लिए। पिछले दिनों खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी एम्स पहुंचे हुए थे और उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था की थी, जिसके बाद से ही दिल्ली एम्स में बेहतर उपचार किया जा रहा था शारदा सिन्हा के। लेकिन डॉक्टर की टीम की निगरानी में थी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। फिलहाल दिल्ली एम्स में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है,
जहां पर उनके परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं वो इस वक्त शारदा सिन्हा के साथ पार्थिव शरीर के साथ मौजूद है। कल सुबह यहां से बाय एयर उनका पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली से बाय एयर पटना ले जाया जाएगा और पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के बहुत पुत्र अंशुमन सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की धरोहर थी, इसलिए उनका राजकीय सम्मान और राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाए। फिलहाल दिल्ली एम्स में लगातार जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, परिवार के लोग पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उनका पार्थिव शरीर फिलहाल आयुष जो है वो दिल्ली एम्स में ही रखा गया है। कुछ लोगों से बात हुई आपकी केशव, और हमने सुना भी अंशुमन जो उनके पुत्र हैं उनकी तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है, जानकारी साझा की गई, लेकिन ये भी बताया उन्होंने कि हाल के दिनों में बहुत कष्ट में थी वो, लगातार इलाज तो चल रहा था लेकिन दिक्कतें उनकी काफ़ी बढ़ गई थी। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए क्योंकि वो एक प्रकार के कैंसर से ग्रसित थे और 2017 से ही उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने पहले ही उनके हस्बैंड का निधन हो गया था, जिसके बाद से वो सदमे में चली गई थी और खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया, जिसके बाद से ही उनका दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और पिछले 1 हफ्ते तक रेगुलर उनका यहाँ पर टेस्ट किया गया, चेकअप किया गया, जिसके बाद उनको एक दिन अचानक सुबह सुबह उनकी तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद उनको ICU में एडमिट किया जाता है और पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली एम्स के ICU में वो एडमिट थी, जहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा था। और कल अचानक उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया क्योंकि स्थिति जो है बहुत नाजुक बन गई थी और उसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनको रखा गया था, लेकिन डॉक्टर के टीम निगरानी कर रही थी, उम्मीद किया जा रहा था कि उनकी स्थिति में सुधार होगा, पूरे देश दुआ कर रहे थे, लेकिन आज 9:20 पर उन्होंने अंतिम सांस लिया और उनका निधन हो गया।